चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुपद के मान से, पॉलिनोमियल की वैल्यू से। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते कैसे हैं, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि हमें पॉलिनोमियल्स दिए रहते हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल मान लीजिए हमें दे दिया और हमसे कहा जाता है कि इस जो दिया गया पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू बताइए एट एक्स इक्वल टू एक्स की कुछ भी वैल्यू दे देगा। ठीक है, मान लो हमें ले लिया -2, एक्स की कुछ भी वैल्यू दे देगा और कहेगा इस एक्स की वैल्यू पर आप इस पॉलिनोमियल का क्या करिए, मान बताइए, वैल्यू बताइए। तो हम क्या करते हैं, बस इस x इक्वल टू 2 को इस पॉलिनोमियल पे लाके जहां जहां x है वहां वहां पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वही क्या होता है, इस पॉलिनोमियल का उस वेरिएबल के मान पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल x इक्वल टू -2 को इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। हमने लिखा p -2 इक्वल टू 7 इंटू -2 का होल स्क्वायर। देखिए x का होल स्क्वायर है यहाँ ना, देखिए, तो इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। -7 यहाँ क्या है x, तो यहाँ भी इंटू -2 -9। अब क्या करते हैं, तो p -2 इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 माइनस प्लस 7 2 जा 14। हमने सिखाया है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये देखिए -9। अब देखिए यहाँ पर 7 4 जा 28, 14 में से 9 अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 5, ये रहा 5। तो कितना आ गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 33। ये देखिए, तो x इक्वल टू -2 पर दिए गए पॉलिनोमियल की वैल्यू 33 आई है। इतनी बात समझ में आई। देखते हैं, तो मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दिया गया है -2x⁻², ठीक है, प्लस 11x-7। पॉलिनोमियल आपकी किसी भी डिग्री की हो सकती है। ठीक है, मैं 2 का लिया हूं, आप 3 4 5 कोई भी डिग्री के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि x इक्वल टू -1 पर क्या करिए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने इतना सीखा कि इस x की वैल्यू को ले जाके पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां रख दो। बिल्कुल याद रखिएगा, मैं ज्यादा माइनस इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर होती है। तो मैं जैसे कर रहा हूं हर बार ध्यान दीजिए, 2 का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई x की जगह पे -1 और x का स्क्वायर है इसलिए -1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 11 इंटू, फिर क्या है देखिए, -1 है x की जगह पर, -1 -7। अब देखिए ये क्या है, p -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर +1। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस। तो यहाँ देखिए एक बार -1 पर कितना पावर है, 2, इसका मतलब -1 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, और -1 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +1 इंटू 1 हो गया 1, इसलिए +1 आया। कोई दिक्कत किसी को, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, लेकिन ये माइनस है ना रिलेटिव, ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस। अब देखिए अभी प्लस लिखा, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस इंटू प्लस, बोलिए माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। दो अपोजिट साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका साइन क्या आता है, माइनस। 11 1 जा 11 -7। अब देखिए क्या आ गया, p -1 इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करिए, -2 -11 -7, सबको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए, -20। तो p -1 पर कितने वैल्यू आ गई इसकी, -20। ये है इसकी वैल्यू, ये है बहुपद का मान। कोई दिक्कत किसी को समझने में इतना, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पहले से समझ लेते हैं कि आखिर ये जीरोज होता क्या है, फिर इसके बाद इस पर एग्जांपल सॉल्व करेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात, ये जीरोज होता क्या है, जीरोज एक्स की वो वैल्यू होती है, हमारे वेरिएबल का वह मान होता है जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0। शायद आप समझ गए, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि अगर आपको पॉलिनोमियल px दिया गया है
ठीक है, कोई पॉलिनोमियल पी एक्स दिया गया है और आप क्या करते हैं कि एक्स इक्वल टू अगर अल्फा इस पॉलिनोमियल में ले जाके रख देते हैं और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, क्या आ जाती है, 0 अगर आ जाती है तो ये x इक्वल टू अल्फा क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरोज। जीरोज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसने पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, तो ये इस पॉलिनोमियल को क्या हो जाएगा, जीरोज। तो जीरोज का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू होती है जिसे पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। इतनी बात समझ में आई। देखिए अब इस एग्जाम्पल देखिए, अब हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है, कह रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ 7x² - 2x - 32 दिया गया है और कह रहा है कि एट x इक्वल टू -2 पर, कितना है, x इक्वल टू -2 पर चेक करिए कि क्या यह इसका जीरोज है कि नहीं है। तो हमने सिर्फ आपसे क्या कहा कि इस x की वैल्यू को ले जाके इस पॉलिनोमियल में रख दो, और रखते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो हमने देखिए जहां x का वहां क्या रख दिया, -2। अब आगे चलिए, तो अभी तो हमने आपको पॉलिनोमियल का मान निकालना सिखाया ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये बात अभी हमने सिखाई आपको, बस वही पॉलिनोमियल की वैल्यू ही निकालिए आप। ये देखिए -2 इंटू -2 -32, इसे देखिए तो 2 -2 का होल स्क्वायर होगा 4 आएगा, +4 इंटू 7 28 हो जाएगा। देखिए 7 चौक 28 माइनस प्लस 2 2 जा 4, ये क्या आ गया आपका -32, तो 28 और 4 32 -32। ये देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू -2 पर क्या आ गई, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पॉलिनोमियल x इक्वल टू -2 पर 0 आ रहा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब कि x इक्वल टू -2 जो लिख दिया गया है इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज है। तो इसका मतलब है कि अगर इसकी डिग्री 2 है, इसके 2 जीरोज होंगे, उसमें से एक जीरोज क्या है, -2। इतनी बात समझ में आई। अब एग्जांपल दिया गया है, अब कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है आपको 3 डिग्री का है, x पावर 3 -8x², 3x प्लस 3x -9। अब इसको चेक करना है कि ये x इक्वल टू 1 क्या इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो हमें वैल्यू दी जाती है उसको ले जाकर पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो पॉलिनोमियल में पुट कर दिए, यहाँ 1 का क्यूब 8 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -9। देखिए क्या आ गया, 1 का क्यूब करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यहाँ क्या आ जाएगा +3 -9। सॉल्व करिए, माइनस को एक साथ ऐड कर लीजिए, प्लस को एक साथ, तो 3 प्लस है 1 प्लस है 4, 8 माइनस है 9 माइनस है कितना हो जाएगा 17। सॉल्व करने के बाद कितना है -13। तो क्या x इक्वल टू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, नहीं आई ना। तो इसलिए x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बस यही का चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तब तो जीरोज है, और अगर यहाँ पर ना तो x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। इतनी बात है। ठीक है, तो क्या आपको बहुपद का मान निकालना और पॉलिनोमियल का जीरोज पता करना कि वो उसका जीरोज है कि नहीं है, ये समझ में कि पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे पता किया जाता है। क्या पता किया जाता है, जीरोज, वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। द्विघातीय बहुपद का हम लोग शून्य कैलकुलेट करना सीखेंगे, वो भी किस मेथड से, स्प्लिट मेथड से। किस मेथड से, स्प्लिट मेथड से। ठीक है, सीखने जा रहे हैं किसी भी दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को कैलकुलेट करना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीधे नाम से पता चला इसकी डिग्री कितनी होगी, 2, और डिग्री अगर 2 है तो इसके शून्य भी कितने होंगे, 2, इसके जीरोज भी कितने होंगे, 2। तो उन्हीं, अब हम उन दो मानों को, x के उन दो मान को, उन दो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और देखेंगे कि जो दिया गया पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोज क्या हैं। ठीक है,
आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे कि जो दिया गया पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोज क्या हैं, ठीक, उसके जीरोज क्या हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल लें, तो पहला एग्जांपल है हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, जीरोज। तो अभी अभी आपने देखा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जब जीरो होती थी, एक्स का हम कोई मान रखते थे, जिस मान पर ये पॉलिनोमियल क्या होता था, जीरो होता था, वही मान क्या कहलाता था, जीरोज। तो अगर मैं इसको अब जीरो कर दूं और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो जो वैल्यू आएगा वही तो क्या होगा, जीरोज होगा, जस्ट उसका अपोजिट। जैसे हमने अभी बात किया था उसका जस्ट अपोजिट। तो अगर हम जीरोज कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस पी एक्स इक्वल क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो हम मान लेंगे कि x की वो वैल्यू हम पुट कर दिए जिससे ये जीरो हो जाएगी, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगा, जीरो जी तो होगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए हम क्या करते हैं, इसको जीरो के साथ रखते हैं। तो ये आ गया 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, अब किसमें बदल गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया। अब देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। कंपेयर करिए, x² का कोफिशिएंट 2, x² का कोफिशिएंट क्या है, a, इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, a इक्वल टू 2। ऐसे ही देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट 7, इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। इतनी बात समझ में, ठीक है। अब स्प्लिट मेथड हम लोग सीख रहे हैं ना, स्प्लिट मेथड में क्या करते हैं, कंपेयर करने के बाद इस a और c का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम a और c का मल्टीप्लाई कर लिए, हमने लिखा a इंटू सी। तो a कितना है 2 और c कितना है 5, आ गया कितना 10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 10 का फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 5। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अब इस फैक्टर आ गया ना, अब इस फैक्टर से हमें क्या कैलकुलेट करना है, b। अब b इक्वल टू कितना आना चाहिए, 7। तो अब इन फैक्टर से, अब इन्हीं डिजिट का यूज करके हम क्या निकालेंगे, 7। तो 7 कैसे आएगा, अगर देखिए तो b इक्वल टू कैसे कैलकुलेट, 2 प्लस 5 क्या आ गया, इक्वल टू 7। अगर मान लीजिए यहीं पे b इक्वल टू क्या रहा होता, 3, तो b इक्वल टू 3 कैसे कैलकुलेट करते, 5 में से 2 को माइनस कर देते, क्या आ जाता, 3 आ जाता। अगर मान लीजिए यहीं पर हमें -7 चाहिए होता, हम क्या करते, -2 -5, तब -7 आ जाता। इतनी बात समझ में। अगर -3 चाहिए होता तो क्या करते, 2 -5 कर देते, तो क्या आ जाता, -3 आ जाता। तो हमारे कहने का सिर्फ मतलब इतना है स्प्लिट मेथड में कि b कैलकुलेट जैसे भी करके हमें इसके फैक्टर के नंबर से ही ये कैलकुलेट करना होता है। अभी हम आगे और एग्जांपल देखेंगे, और चीजें क्लियर होंगी, लेकिन आप इतना अभी तक क्लियर कर लीजिए कि सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी के बाद जो वैल्यू आए उसका फैक्टर करेंगे और उन्हीं फैक्टर के डिजिट्स को यूज करके हम इस b की वैल्यू बताएंगे, इस b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसी को कहा जाता है स्प्लिट। देखिए हमने क्या किया, 7 था, 7 को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया, किसमें, 2 और 5 में। हमें ये देखिए 2 और 5 मिल गया ना, बस। अब हम अपने पीछे इस इक्वेशन में वापस चले जाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे, तो हमें इक्वेशन पता है हमारा क्या है, 2x²। 7 की जगह क्या लिखें, 5 प्लस, यही लिखे ना, 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस क्या है 5 इक्वल टू 0। बस अब क्या करें, यहां से देखिए 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन मिल गया। देखिए कितने टर्म हो गए, 2 और 2 4 टर्म हो गए। पहले कितने टर्म थे, 1 2 3, अब कितने हो गए, 4। अब 2 2 को कॉमन लिया जा सकता है 2 2 से, ठीक है। यहां से देखिए क्या है हमारे पास, 2x² है, 2x है, इसका मतलब 2x दोनों में है। तो आइए थोड़ा सा स्प्लिट करके लेते हैं। तो हम इसे लिखे 2x इंटू एक्स। भाई x पावर कितना है, 2 है, इसलिए x को हमने कितनी बार लिख दिया, 2 बार। अब देखिए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 2 है दोनों में, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 बाहर ले लीजिए। यहाँ x है, यहाँ भी x है, एक बार x भी बाहर ले लीजिए। अब कोई कॉमन नहीं है, देखिए ध्यान से देखिए, ये प्लस साइन है तो इसके पहले ही बात हो रही है, तो यहाँ क्या बच गया x, तो हमने लिख लिया x प्लस, यहाँ से
2x दोनों बाहर चलेगा, क्या बचा सिर्फ 1। ठीक है, फिर प्लस, ये प्लस है, फिर से लिख दूं तो प्लस 5, इसमें भी है इसमें भी है, 5 बाहर ले लो। यहाँ x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसलिए x बाहर नहीं आ सकेगा, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए x प्लस 1 दोनों में है, दो टर्म है, देखिए एक साइन है तो दो टर्म है। तो अब क्या करें, यहां से x प्लस 1 बाहर ले लें, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x यहाँ है और प्लस 5 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। अभी हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन। अभी हम सिर्फ फैक्टर निकाले हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन भी सीख रहे हैं तो यहां से आप फैक्टराइजेशन भी सीख सकते हैं। स्प्लिट मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे, जीरो क्यों करेंगे अभी समझते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि क्या कभी 4 इंटू 5 अगर मैं करूं 4 इंटू 5 तो यह क्या कभी 0 आ सकता है? कभी नहीं आएगा ना। आप कहेंगे कि 4 इंटू 5 कभी 0 नहीं आ सकता, लेकिन अगर इसमें से कोई एक 0 रहा होता या दोनों 0 रहे होते तो पक्का 0 आ जाता। बोलिए मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? तो इतने कंडीशन होते तब तो 0 आता। क्या कभी इस पर 0 आ सकता है क्या? नहीं ना। तो वैसे ही देखिए ना, क्या 1 में कुछ ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका इसके साथ मल्टीप्लाई, दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने में कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा या तो दोनों 0 रहे होंगे। इसी कंडीशन में 0 आ सकता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? बस यही बात समझाना था मुझे। बताइए, तो अब हमने कहा क्या ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करके कभी 0 पा सकते हैं? कभी नहीं पा सकते ना। तो हम क्या करते हैं, या तो ये 0 रहा हो या तो ये 0 रहा हो या तो दोनों 0 रहे हो। तो हमने मान लिया ये दोनों 0 रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1, बताइए x प्लस 1 इक्वल टू 0। और हमने क्या मान लिया, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 1 इधर भेज दो, कितना आ गया, -1। और यहां से देखिए 2x इक्वल टू -5, 2 को भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, -5/2। क्यों? क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर जाएगा डिवाइड। तो ये x की देखिए दो वैल्यू आ गई। तो जीरोस कैलकुलेट करना समझ में आया। स्प्लिट मेथड से कैसे किया जाता है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो दिया गया इक्वेशन होता है हम उसे सबसे पहले जनरल इक्वेशन से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद ए इंटू सी करते हैं, और ए इंटू सी करने के बाद वहां से हम जो वैल्यू आएगी उसका फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद बी कैलकुलेट करेंगे उन्हीं डिजिट से जो फैक्टर में आए हैं। और फिर उस बी को लाके हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर जहां 7 था। इस इक्वेशन में जहां 7 था हमने क्या रखा था, 2 + 5। ये देखिए 2 + 5, ठीक है। फिर इसके बाद कॉमन लेके हम इस फॉर्म में आ जाएंगे। अगर हमसे पूछ हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो हम यहीं पे लाके रोक देंगे, ये फैक्टर हो गए। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये हो गया, ठीक है। ये जीरो करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। फैक्टर भी बताएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमें जीरो चाहिए तो बारी बारी से जीरो करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है स्प्लिट मेथड से। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल दिया गया है ये, और हमें क्या करना है, इसका जीरोस कैलकुलेट करना है। क्या करना है, जीरोस कैलकुलेट करना है। तो इसका जीरोस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर इसे जीरोस कैलकुलेट करना है इसका, तो हम px को सबसे पहले क्या करेंगे, 0 रख देंगे। क्यों? क्योंकि 0 बिना रखे जीरोस कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हम 0 कर देंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 2x² + 3x + 1 = 0। अब ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन में बदल गया। तो इस इक्वेशन को क्या करिए अब आप लोग, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करिए। तो जनरल इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। कंपेयर करिए, a = 2, b = 3 और c = क्या आया, 1। अब a और c को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो a × c कितना आ गया, 2 × 1। तो 2 × कितना आया, 1। तो कितना हो गया ये 2,
और 2 का फैक्टर क्या करेंगे, 1 इंटू 2 ही तो करेंगे। देखिए, और b इक्वल टू हमें क्या चाहिए बताइए, 3 कैसे आएगा, 1 में 2 को ऐड कर दीजिए, तो 1 प्लस 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा 3। तो अब क्या करें हम, इस b3 की जगह पर क्या लिख दें, 1 प्लस 2, ठीक है। तो आइए 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1x करेंगे तो x आएगा प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, 1 बार कॉमन हो जाएगा। तो भाई यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है ना, तो कॉमन नहीं होगा हमारा ना, तो 2x प्लस 1। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 2x है, यहाँ 1 कोई कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लें केवल, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x प्लस 1 2x प्लस दोनों में है, तो 2x प्लस 1 कॉमन ले लें। यहाँ 2x प्लस 1 इधर आ गया तो क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। क्या करें, बारी बारी 0 कर ले, अब तो समझ में आ गया है ना। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना आ गया, -1/2, और यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1। तो x के 2 वैल्यू आ गए क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं, फैक्टर। एक पॉलिनोमियल दिया गया था, उस पॉलिनोमियल को हमने क्या कैलकुलेट किया, 0। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रहा था कि x इक्वल टू अल्फा पर, जब हम इस x इक्वल टू अल्फा को यहाँ रखते थे, तो x इक्वल टू अल्फा पर जब यहाँ x की वैल्यू अल्फा रखते थे, तो ये पॉलिनोमियल क्या होता था, 0 आ जाता था। और ये पॉलिनोमियल अगर 0 आ जाता था तो हम कहते थे कि x इक्वल टू, ये जो x इक्वल टू अल्फा है, ये क्या है, जीरोज है। क्या है, जीरोज है। किसका, इस पॉलिनोमियल का। बिल्कुल ध्यान देखिए, हमने कहा कि एक पॉलिनोमियल दिया रहता था, उस पॉलिनोमियल में x की एक ऐसी वैल्यू रखी जाती थी जिससे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0। तो हम कहते थे कि x की वो वैल्यू, मतलब अल्फा रखा था, तो अल्फा क्या है, इसका जीरोज है। तो जो वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, अगर उसको हम ट्रांसफर करके, देखिए x इक्वल टू क्या है, अल्फा है, तो अगर हम x माइनस अल्फा लिख दें, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दें, इसका मतलब क्या हुआ कि ये x माइनस अल्फा ही क्या है, ये फैक्टर। और किसका फैक्टर है, ये एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ये जो पॉलिनोमियल px दिया गया है, तो ये इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो ये फैक्टर है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ये कोई पॉलिनोमियल दिया रहे px, उसकी डिग्री क्या हो, 1 से ज्यादा हो। डिग्री क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल या 1 से ज्यादा। तो उस पॉलिनोमियल में अगर हम किसी x की वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू, मान लीजिए x इक्वल टू अल्फा ले जाकर उस पॉलिनोमियल में रखते हैं, फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो इस फैक्टर का मतलब होता है कि अगर हम इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इससे ये टोटल डिविजिबल हो जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल होगा। इतनी बात और अच्छे समझते हैं। क्या दे रहा है, कि पॉलिनोमियल दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और कह रहा है कि x इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू 3 पर इस वैल्यू का चेक करिए, ये जीरोज है कि नहीं, अगर है तो फैक्टर बताइए। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो हमने कहा कि p पॉलिनोमियल ऑफ x का मतलब क्या है, x की जगह क्या रखेंगे, 3। तो p3 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 3। तो p3 इक्वल टू 2 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 21 प्लस 3। तो p3 इक्वल टू 9 2 जा 18 माइनस 21 प्लस 3। तो प्लस वाले को ऐड करिए, क्या आ जाएगा, 21 माइनस 21। तो p3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट x इक्वल टू, देखिए
अब क्या मतलब निकल के आया कि x इक्वल टू 3, ठीक है, x इक्वल टू 3 क्या है इसका, जीरोज है, क्या है, जीरोज। अगर ये जीरोज है तो 3 को इधर भेजिए तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मतलब x माइनस 3 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, क्या होगा, फैक्टर। ठीक है, तो यहां से हमें एक जीरोज मिल गया और एक फैक्टर मिल गया। अब हम ये चेक करते हैं, मान लीजिए देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक सॉरी पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करते हैं, इसका x माइनस 3 है यहाँ पर एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर कैलकुलेट करना हो तो क्या करें, इस फैक्टर से इस फैक्टर में डिवाइड कर दीजिए, दूसरा फैक्टर आ जाएगा। तो हमें फैक्टर कैसे हम फैक्टर सीखेंगे, तो फैक्टर के लिए हमने क्या कहा कि कोई पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू पुट करने पर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, तो उस x की वैल्यू के साथ उस x वैल्यू को इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए, जो फैक्टर मिलेगा, जो पॉलिनोमियल मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा, अगर मैं इसे क्या बोल दूं, fx बोल दूं, fx इक्वल टू क्या, x माइनस 3, बोलिए यही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो fx है, fx इज ए फैक्टर ऑफ px, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो fx इक्वल टू क्या है, x माइनस 3। कोई दिक्कत किसी को समझने में, फैक्टर समझने में कोई दिक्कत, आप हमेशा यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, फैक्टर आपको मिलते रहेंगे, मतलब फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस प्रोसेस फॉलो करें। चलिए, तो अब हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, तो अगर हमसे कहा जाए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर हमसे ये कहा जाए कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है px, ठीक है, उसको एक दूसरे पॉलिनोमियल, मान लीजिए ये क्या है, fx है, क्या है, fx, fx से अगर डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, fx से अगर डिवाइड किया जा रहा है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो आपके पास fx है उसको आप क्या करिए, 0 के इक्वल रख लीजिए, मतलब 0 के इक्वल करिए और वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू पाइए और उस x की वैल्यू को ले जाके आप px में, मतलब पॉलिनोमियल आप जो x है वहां पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जो वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की, मतलब p1 जो आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा, वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्या इतनी बात समझ में आई। तो सीधा सिंपल सा लॉजिक है कि जो आप जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल करिए, 0 की वैल्यू आ जाएगी, उस x की वैल्यू को ले जाके आप कहां रखेंगे, पॉलिनोमियल में जिसमें डिवाइड किया जाना था उसमें रखेंगे। तो उस x की वैल्यू पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी, x के इस मान पर जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर इस जो वैल्यू आएगी ये होगा, यही क्या होगा, रिमाइंडर, ये क्या होगा, रिमाइंडर। कोई दिक्कत किसी को। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने देखिए fx को क्या किया था, 0 किया था, तो मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आया था, 1। अब इस x इक्वल टू 1 को हम ले जाके यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, p1 इक्वल टू, अब यहाँ रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3। तो क्या आ जाएगा, p1 इक्वल टू 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 6 इंटू 1 प्लस 9 प्लस 3। देखिए क्या आ गया, 1 माइनस 6 प्लस 9 3 12। तो इसे ऐड कर लीजिए, 13 में से 6 गया 70, तो P1 कितना आ गया, 70 है, यही हमारा क्या। तो क्या रिमाइंडर थ्योरम समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया। बिल्कुल टफ नहीं है, बस हमें क्या करना है, जिससे डिवाइड करना होता है उसको इक्वल के साथ रख के वहां से x की वैल्यू निकालिए, वैल्यू को ले जाके कहां रख दीजिए, जिसमें डिवाइड करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है। बस इतना याद रखिएगा, जो पॉलिनोमियल ये होगा आपका px, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब डिग्री ही 1 से छोटी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे वेरिएबल कहाँ रहेगा, और जो वेरिएबल नहीं रहेगा तो क्या होगा,
तो कम से कम से आप यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, जिससे भी जाएंगे तो 1 डिग्री का मिनिमम तो होना ही है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो पॉलिनोमियल लेंगे वो डिग्री 1 के इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए बस, और बाकी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये रहा आपका रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन सेशन। पिछले वीडियो में हमने पूछा था आपसे कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, सबसे छोटी प्राइम नंबर के विषय में पूछा था। तो इसका राइट आंसर है सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं, x का एडिटिव इनवर्स, x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है। थैंक यू।